नमस्कार। आज है 13 मार्च 2022 और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र का सबसे ऑफिशियल सरकारी न्यूज चैनल की रोजाना सुबह। यहाँ पर आपको लॉकडाउन से लेकर वैक्सीनेशन तक, हर गवर्नमेंट जॉब से लेकर राशन पानी तक, सोना चांदी से लेकर पेट्रोल डीजल तक एवं इसके साथ साथ स्कूल कॉलेज की भी तमाम छोटी और बड़ी खबरें सबसे पहले एवं सबसे तेज देखने के लिए मिलती रहती है। इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको महाराष्ट्र की हर छोटी बड़ी सरकारी योजना की न्यूज एवं उद्धव ठाकरे सरकार की न्यूज सबसे पहले एवं सबसे तेज मिल सके। तो शुरू करते हैं आज की फटाफट और बड़ी खबरें, लेकिन एक नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। पीएम किसान अपडेट, खुशखबरी, अब किसानों को मिलेंगे 6,000 के साथ हर साल 36,000 रुपए, जल्दी करें यह काम। रूस का यूक्रेन हमले के बीच बड़ा ऐलान, गोल्ड से वेट हटाया, अब सभी लोग आसानी से खरीद पाएंगे सस्ता सोना। कोरोना से मौत का हकीकत, रिसर्च में दावा, दुनिया में अब तक 1.82 करोड़ लोगों ने जान गंवाई, सही आंकड़ा 60 लाख बताया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कुल गांव में सरपंच को मारी गोली, बीते 10 दिन तीसरे पंचायत समिति सदस्य को मारी गोली। पाक का दावा सच साबित, इंडियन आर्मी की मिसाइल पाकिस्तान में 124 की में अंतर चली गई, भारत ने कहा गलती से आ गई। लोग के पास इंडियन आर्मी का हेलीकॉप्टर क्रैश, एक पायलट की मौत, दूसरा घायल, जम्मू कश्मीर कुराज में हुआ भयानक हादसा। महाराष्ट्र बजट 2022-23, 24,000 करोड़ का बजट पेश, महिलाओं, किसानों और गरीबों के लिए कई पैकेज का ऐलान। तो अब नजर डालेंगे महाराष्ट्र की तमाम छोटी और बड़ी खबरों पर विस्तार से। पीएम किसान अपडेट, खुशखबरी, अब किसानों को मिलेंगे 6,000 के साथ हर साल मिलेंगे 36,000 रुपए, जल्दी करें ये काम। जी हाँ, पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों के लिए खुशखबरी है। किसानों को इस योजना के तहत हर महीने 3,000 रुपए मिल सकते हैं और इसके लिए उन्हें कोई दस्तावेज भी नहीं देना होगा। पीएम किसान योजना के तहत अब किसानों को 2,000 की 3 किस्त यानी सालाना 6,000 रुपए मिलते हैं, लेकिन इस योजना के तहत अब आपको सालाना 37,000 रुपए मिल सकते हैं। आइए जानते हैं इसकी पूरी प्रक्रिया। पीएम किसान मानधन योजना के अंतर्गत किसानों को हर महीने पेंशन दी जाती है। इस योजना के तहत 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3,000 रुपए यानी साल की 37,000 रुपए किसानों को पेंशन दी जाती है। दरअसल मोदी सरकार किसानों को आर्थिक मदद के लिए पैसे राशि देती है। आइए जानते हैं आप कैसे इस योजना का फायदा एवं लाभ उठा सकते हैं। जी हाँ, केंद्र सरकार की ओर से चलाई गई इस योजना के तहत आपको ई मित्र की दुकान पर जाकर अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड तथा अन्य डॉक्यूमेंट लेकर ई मित्र की दुकान पर जाकर इसका रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और इसके लिए इच्छुक उम्मीदवार को प्रति महीने 200 या 250 रुपए देने होंगे। रूस का यूक्रेन हमला के बीच बड़ा ऐलान, गोल्ड से वेट हटाया, अब सभी लोग आसानी से खरीद पाएंगे सस्ता सोना। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका डॉलर के मुकाबले येलो मेटल को सुरक्षित निवेश के रूप में अधिक तरजीह देने के लिए सोने की खरीद पर लगने वाले वैल्यू एडेड टैक्स वीएटी हटाने की घोषणा की है। जी हाँ, इस टैक्स के हटाने से भारतीयों को भी काफी फायदा होगा, क्योंकि इसके लिए सोना सस्ता होगा, यानी कि सोना और चांदी के भावों में गिरावट दर्ज की जाएगी, जिसके कारण सभी गरीब मजदूर, किसान और महिलाएं आसानी से सोना खरीद पाएंगे। इस वैट के हटाए जाने से सोना पहले के मुकाबले और भी सस्ता हो जाएगा। रूस में सोना खरीदने पर पहले खरीद मूल्य का 20% वेट के रूप में देना होता था और जब ग्राहक सोने को बेचने जाते थे तो उन्हें वेट में कई रकम वापस नहीं मिलती थी, जिसके कारण अब वेट में रकम वापस मिलने के कारण सोना और चांदी सस्ते देखने के लिए मिल सकते हैं। महाराष्ट्र बजट 2022-23, 24,000 करोड़ का बजट पेश, महिलाओं, किसानों और गरीबों के लिए कई पैकेज का ऐलान। महाराष्ट्र सरकार की ओर से वित्त मंत्री अजित पवार ने विधानसभा में और वित्त राज्य मंत्री शंभूराज देसाई विधान परिषद में साल 2022-23 के लिए बजट पेश किया है। वित्त मंत्री ने इस बार 24,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। सदन में अजित पवार ने बताया कि इस बार कुल राजस्व की प्राप्ति 4,03,427 करोड़ रुपए है, जबकि राजस्व घाटा 4,27,780 करोड़ रुपए का है।
इस बजट में गरीब किसान और महिलाओं पर सरकार का खास फोकस रहा है, यानी कि गरीब किसान, महिलाओं और स्कूल तथा शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा बजट आवंटित किया गया है। इस बजट से किसानों को 42,12,000 किसानों को 50,000 की जगह नियमित कर्ज अदायगी अब 75,000 की सब्सिडी मिलेगी। किसानों के साथ साथ स्वास्थ्य सेवाओं में भी 11,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है, यानी कि चिकित्सक जैसे स्वास्थ्य कार्यों के लिए महाराष्ट्र बजट 2022-23 में 11,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। महिला किसानों को वित्तीय सब्सिडी देने की भी घोषणा की गई है। जी हां, महाराष्ट्र सरकार ने बजट 2022-23 पेश किया गया है, जिसकी ओर से गरीब मजदूरों, किसानों और महिलाओं का इसमें सबसे ज्यादा फायदा होगा और ज्यादा से ज्यादा बजट उनके लिए ही आवंटित किया गया है। लोग के पास इंडियन आर्मी का हेलीकॉप्टर क्रैश, एक पायलट की मौत, दूसरा घायल। जम्मू कश्मीर कुराज में हुआ भयानक हादसा। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में गुरेज सेक्टर में शुक्रवार को इंडियन आर्मी का एक चित्ता हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हादसे में हेलीकॉप्टर में सवार 2 पायलटों में से एक की मौत हो गई है, जबकि दूसरा पायलट घायल है। घायल पायलट को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। यह हादसा गुरेज सेक्टर के गुजरा नाला के नजदीक बोरान इलाके में हुआ। बोरान इलाका लाइन ऑफ कंट्रोल लॉक के काफी करीब है। इस हेलीकॉप्टर हादसे में एक जवान की मौत हो गई है, वहीं एक गंभीर रूप से घायल है। घायल को पास के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी हुआ है। शुरुआती जांच हादसे का कारण खराब मौसम बताया जा रहा है। जी हां, खराब मौसम होने के कारण हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और पलटकर नीचे गिर गया, जिसके कारण यह भयानक हादसा हुआ। पाक का दावा सच साबित, इंडियन आर्मी की मिसाइल पाकिस्तान में 124 की में अंदर चली गई। भारत ने कहा गलती से आ गई। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने मान लिया है कि 9 मार्च को भारत की एक मिसाइल पाकिस्तान के इलाके में 124 किलोमीटर अंदर गिरी थी। डिफेंस मिनिस्ट्री ने शुक्रवार शाम जारी बयान में कहा यह घटना एक्सीडेंटल फायरिंग की वजह से हुई। 9 मार्च 2022 को रूटीन मेंटेनेंस के दौरान टेक्निकल वजहों से यह घटना हुई। सरकार ने मामले को गंभीरता से लिया है और हाई लेवल कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के ऑर्डर जारी किए हैं। घटना पर हम दुख जताते हैं। अच्छी बात यह है कि इस एक्सीडेंटल फायरिंग की वजह से किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। डीजी ISPR ने कहा 9 मार्च को शाम 6:43 पर बेहद तेज रफ्तार से एक मिसाइल भारत से पाकिस्तान की तरफ दागी गई। हमारे फायर डिफेंस सिस्टम ने रडार पर इसे देख लिया था। ये मिसाइल टेक्निकल मिस्टेक की वजह से अचानक पाकिस्तान में चली गई। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में सरपंच को मारी गोली। बीते 10 दिन तीसरे पंचायत समिति सदस्य को मारी गोली। जम्मू कश्मीर ताजा अपडेट। कश्मीर के कुलगांव जिले के औदुरा इलाके में शुक्रवार को अज्ञात हमलावरों ने भाजपा से जुड़े एक सरपंच की गोली मारकर हत्या कर दी। मृत सरपंच का नाम सबीर अहमद मीर है। सबीर के पेट में गोली लगी थी। गोली लगने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस के मुताबिक हमलावरों को पकड़ने के लिए इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 2 मार्च को भी कुलगांव में आतंकवादियों ने एक निर्दलीय पंचायत सदस्य की गोली मारकर हत्या कर दी थी। बीते 10 दिन में यह तीसरी बार है जब किसी पंचायत सदस्य की हत्या हुई है। इन हत्याओं में कश्मीर में राजनीतिक कार्यकर्ताओं और पंचायत सदस्यों में डर पैदा कर दिया है। सैकड़ों पंचायत सदस्यों को होटलों में सुरक्षा के बीच रखा गया है। जी हां, जम्मू कश्मीर से बेहद हैरान करने वाली घटना सामने आ रही है। जिस प्रकार पिछले 10 दिन में 3 पंचायत समिति सदस्यों की हत्या हो गई है, जिसके कारण पुलिस प्रशासन अलर्ट में दिखाई दे रहे हैं। कोरोना से मौत का हकीकत रिसर्च में दावा, दुनिया में अब तक 1.82 करोड़ लोगों ने जान गंवाई। सही आंकड़ा 60 लाख बताया जा रहा है। कोरोना की चौथी लहर की खबरों के बीच एक चौंकाने वाली रिसर्च सामने आई है। लेसेंट जर्नल ने प्रकाशित इस रिसर्च के अनुसार महामारी के दौरान हुई असली मौतें ऑफिशियल तौर पर बताई गई मौतों से 3 गुना ज्यादा हो सकती है। रिकॉर्ड्स की माने तो दुनिया में साल 2021 के अंत तक कोरोना से 60 लाख लोगों की मौत हुई, पर स्टडी में शामिल वैज्ञानिकों का कहना है कि 2020 की शुरुआत से 2021 के आखिरी तक कम से कम 1,82,00,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इस रिसर्च को अमेरिका के यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन के वैज्ञानिकों ने किया है। टीम लीड हाईडोंग वोंग के अनुसार दर्ज न की गई मौतों संसाधनों की कमी के कारण छूट गई थी। साथ ही इनमें से कई मौतों को महामारी के अप्रत्यक्ष कारणों जैसे हेल्थ केयर की कमी, खराब अर्थव्यवस्था और लॉकडाउन में गिना गया है।
महाराष्ट्र के देश प्रदेश और हर गांव शहर जिले की न्यूज पाने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।